Good morning, my 8th class students. I hope you all are fine. Okay, just take care of yourself. I am your computer teacher, Indu Verma. Today I am going to teach you about e-commerce. आपकी बुक जो है कंप्यूटर की, उसमें ये 7th चैप्टर है. 7th चैप्टर आपका ई-कॉमर्स, एम-कॉमर्स, इसके बारे में है कि ई कॉमर्स क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज़ ई कॉमर्स. व्हाट इज़ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि अच्छा, एक साथ पहले ये भी हम देख लें कि हम आज सीखने क्या वाले हैं. आज मैं आपको बताऊंगी ई कॉमर्स की डेफिनेशन कि ई कॉमर्स क्या होता है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स का जो स्टार्टिंग है वो इंडिया में, वर्ल्ड में कैसे हुई. फिर ई कॉमर्स कैटेगरीज, मतलब ई कॉमर्स कितनी तरह का होता है. फिर बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं आम पब्लिक को, हमें, आपको, आपके पेरेंट्स को, दुनिया को क्या फ़ायदे हैं ई कॉमर्स के. ये किस तरह की बिज़नेस एप्लीकेशन है, ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, और उसके बाद हम इसका समरी और कंक्लूज़न आपको बताएंगे. तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड कंप्यूटर. अब मैं आपको इसके लिए बिल्कुल सिंपल एक लैंग्वेज आपको बता देती हूँ. दैट ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम बेचते हैं, खरीदते हैं, किसी एक से दूसरे को देते हैं, और हम और क्या क्या कर सकते हैं इसमें कि हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड कंप्यूटर, यानी कि हम जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का यूज़ करते हुए कुछ भी खरीदते हैं, बेचते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या एक दूसरे के साथ अदला बदली करते हैं, चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ई कॉमर्स कहते हैं. और साधारण इसी एक लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अभी आपके लिए वो एक टर्म काफ़ी है, उसको भी हम ई कॉमर्स कहते हैं. ठीक है, आगे समझ में ई कॉमर्स. ओके, तो ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ. ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सचेंज करते हैं किसी भी सामान को, राइट. इसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स जो था 1970 में ये थोड़े कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स जिसको या परचेज ऑर्डर को इलेक्ट्रॉनिकली भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ. 1980 में ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, ये स्पेलिंग थोड़ा ऑटो टाइप हो गया है, दैट इज़ ऑटोमेटेड टेलर, TELLER होता है, यहाँ ये ऑटो टाइप हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो ATM का फुल फॉर्म यहाँ ATM मतलब ऑटोमेटेड टेलर. 1980s में ATM आ गए थे, टेलीफोन बैंकिंग आ गई थी, और एयरलाइन का रिजर्वेशन सिस्टम. 1980s में ई कॉमर्स इस तरह से एंटर हुआ वर्ल्ड में. किस तरह से. ATM के थ्रू. ATM भी ई कॉमर्स है, टेलीफोन बैंकिंग के थ्रू, और एयरलाइन के रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू, यानी कि एयरलाइन में जो रिजर्वेशन कराते हैं, अपनी टिकट बुकिंग कराते हैं, उस चीज़ के लिए ई कॉमर्स का इस्तेमाल हुआ. ये थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थी. फिर है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के फ़ायदे. ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या होते हैं. ई कॉमर्स के फ़ायदे ये हैं कि इससे आपको बहुत सारे, अब देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट मी टेक एन लाइक एक लाइव एग्जांपल फॉर यू, कि अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है, बहुत अच्छी शॉपिंग करनी है, एंड यू ऑलरेडी नो कि भाई वो तो मुंबई से मिलेगा सामान, या वो तो कानपुर से मिलेगा, या वो तो कहीं और से मिलेगा, मतलब इंडिया की ही बात करते हैं. वैसे तो इनफैक्ट आप इंडिया के आउटसाइड से भी मंगा सकते हैं, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इंडिया के अंदर की बात करें
ये चलिए लोकल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर आपको दिल्ली से कोई सामान मंगाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली जाकर आप वहाँ पर पहले उस मार्केट में जाएंगे, फिर मार्केट से आप वो बाय करेंगे, वहाँ आपको रुकना पड़ेगा, क्यू में लगना पड़ेगा, फिर आप सामान लेकर घर आ जाएंगे, आपको फिट आया, आपको सही लगा तो ठीक है, वरना फिर अगर चेंज करना हुआ तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो बेनिफिट्स ई कॉमर्स के सबसे पहला ये हो गया कि आपको एक तो बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है एंड इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, अगर हम किसी शॉपकीपर से सामान लेने जाते हैं तो अगर उसका मूड अच्छा है तो ही कैन शो अस वैरायटी ऑफ थिंग्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू परचेज अ ड्रेस ऑन योर बर्थडे, आपको बर्थडे के लिए कोई ड्रेस परचेज़ करना है, आप अगर किसी शॉप पे जाते हो और आपने उससे ड्रेस के लिए डिमांड किया तो वो आपकी हाइट देखेगा ओके यू आर अ बॉय और अ गर्ल, और फिर वो आपको ड्रेसेस आपको शो करना, डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा। इफ़ यू लाइक वन ऑफ देम तो चलिए ठीक है। अगर उसके पास मान लीजिए उस तरह के 25 पीसेज हुए और आपको 25 में से कुछ भी पसंद नहीं आया तो आपको एक ना एक लेना ही है, तो आप बहुत ही डाउन हार्ट होके उसको एक थोड़ा सा एक आप पीस उसमें से ले लेंगे। लेकिन अगर यही हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते तो क्या होता, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्यू में दिख जाते और अपनी चॉइस से आप किसी भी वेबसाइट से, देखिए कितनी सारी वेबसाइट्स हैं हमारे पास, मंत्रा हैं और फ्लिपकार्ट है, राइट, एंड yellowfashion.in है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको ड्रेस और बहुत सारा मटेरियल आपको, मे बी आपके पेरेंट्स वगैरह कभी करते भी हों या आपके बड़े भैया दीदी जो भी हैं, नेबर्स हैं, वो करते भी हों। एंड आई सजेस्ट कि अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यू हैव टू ज्वाइन दैम सो दैट आप देख पाएँ कि ये कितना ईजी और कितना अमेजिंग होता है। तो पहला पार्ट क्या है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स का, कि हमें मोर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें एक साथ दिख जाते हैं, और सर्विसेज भी हमें एक साथ दिख जाती हैं। अभी हमें सर्विसेज का पार्ट थोड़ा छोड़ देना है, मोर प्रोडक्ट्स पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। हमारे सामने प्रोडक्ट्स की पूरी वैरायटी होती है। सेकेंड फ़ायदा जो इसका है, दूसरा फ़ायदा है चीपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। चीपर प्रोडक्ट्स इसलिए क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट कंपनी सेल कर रही होती है, तो कंपनी आपको डायरेक्ट रेट में दे रही होगी, और अगर आप उसे कहीं और से परचेस करते हैं तो कोई किसी जगह पे वो शॉपकीपर ने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके आपको दिया, दूसरे शॉपकीपर ने 200 एक्स्ट्रा करके आपको रेट बताया, तो वो फिर इंडिविजुअल मतलब पर्सन टू पर्सन वो रेट कम या ज़्यादा करके आपको शो कर सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो कई बार वहाँ पर सेल चलती है, कई बार वहाँ पर ऑफर्स होते हैं, तो ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीपर रहते हैं ऑफलाइन के, मतलब आप जाकर ख़रीदें तो आपको थोड़ा महंगा रहेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो चीपर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको मिल जाता है। इसका जो थर्ड बेनिफिट है दैट इज़ इंस्टेंट डिलीवरी। इंस्टेंट डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपने अगर आज ऑर्डर किया देन यू विल गेट अ ड्यू डेट, कि भाई डिलीवरी डेट आपका ये है, अगर आपको सूट करता है दैन इट्स ओके, नहीं तो आप किसी और वेबसाइट पे सर्फिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंट डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको कुछ जिम का सामान मंगाना है, या आपको मान लीजिए कोई एक्सरसाइजिंग मशीन मंगानी है, या आपकी मॉम का बर्थडे आ रहा है और आपको कोई गिफ्ट मंगाना है, तो आप बहुत सारी ऐसी, अब आप छोटे हैं आप जा नहीं सकते, और पेरेंट्स में आपके फादर आपको लेकर नहीं जा रहे, और मार्केट बहुत दूर है, आप थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, आपको जाने में प्रॉब्लम है, तो आपने घर बैठे कुछ मॉम के लिए कुछ भी एक ऑर्डर किया और उनको, आपको पता है कि भाई 2 डेज़ में ये डिलीवरी मेरे पास पहुंच जाएगी, तो वो 2 दिन में आपके पास सामान आ जाता है। इनफैक्ट अगर यही आप करने जाते तो आप शॉपकीपर को कहते कि भाई ये आपके पास पिंक है, मुझे तो रेड चाहिए, फिर वो कहेगा कि ओके जब मैं जाऊँगा तो मैं रेड कलर का आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, और फिर वो रेड कलर का आइटम आने में जब वो जाएगा फिर वो लेकर आएगा, एंड इट विल गेट लेट। In fact, on e-commerce, you can get the instant delivery of any product. Now, its next benefit. अगला benefit इसका क्या है? Information availability. Information availability का मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है, जब आपने उसे ऑर्डर किया तो कंपनी में इसकी जो डिमांड है वो पहुंच गई, और वो आपको साथ साथ बताता रहता है कि आपका प्रोडक्ट, मतलब आपको एक कोड मिल जाता है, उस कोड को अपने कंप्यूटर में डालकर या मोबाइल से उसकी वेबसाइट पे जाके आप उस कोड को डालेंगे, ऑर्डर नंबर को डालेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका प्रोडक्ट अगर दिल्ली से चला तो अब गाज़ियाबाद तक आ गया, या गाज़ियाबाद से वो अभी रुड़की तक आ गया, और रुड़की से वो हरिद्वार कल पहुंच जाएगा, राइट। तो इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी
और इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन के मतलब जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको पता चल जाएगी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये हुआ साथ साथ कि अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आपको दिख जाएगा, और अगर नहीं है तो भी आपके सामने शो हो जाता है। पार्टिसिपेशन इन ऑक्शंस को हम अभी छोड़ देते हैं। ऑक्शंस में बेसिकली ऑक्शंस आपके अभी सिलेबस में, आप रहने दीजिए इसको। राइट, ओके देन। तो हमने ये देखा कि बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स के जो बेनिफिट्स हैं उनमें क्या क्या था कि बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रोडक्ट्स की आपको मिल जाती है। ई कॉमर्स का मतलब आपको समझ आ गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंप्यूटर आ गया, ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अदर गैजेट से शॉपिंग करते हैं या कोई और सर्विसेज के लिए डिमांड करते हैं या किसी और सर्विसेज में एक्सचेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को ई कॉमर्स कहा जाता है। फाइन, ओके। इसके बाद की जो स्लाइड्स हैं आई विल एक्सप्लेन दैम इन द कमिंग सेशन। तब तक आप इनको पढ़िए अच्छे से और समझिए। इनफैक्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आई विल पास माई फ़ोन नंबर और आप मुझे उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वैसे इसमें ऐसा अभी बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कोई जब आपकी प्रोग्रामिंग का या कोई प्रैक्टिकल का चलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके देन, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। ओके।